कभी अगर आपने ऐसा सुना हो कि हमको कहीं ट्रैवल करना हो लेकिन उस ट्रैवल का रास्ता हमको नहीं पता, हम नहीं जानते कि वहाँ तक हमको कैसे पहुँचना है, या यूँ कहें कि मैप हमारे सामने रखा है और हम देखना नहीं चाहते कि हमारा रास्ता कहाँ से गुजरेगा। वैसे ही ये स्थिति है जैसे अगर हम यूपीएससी की या स्टेट पीएससी की तैयारी करें और उस तैयारी के दौरान स्टार्टिंग में ही हम पहले सिलेबस को ना देखें। सेम कंडीशन है कि रास्ता इन द सेंस कि कौन कौन से टॉपिक हैं हमारे सिलेबस में और किस तरीके से किस टॉपिक को हमको सेग्रीगेट करना है रीडिंग करते समय, करंट अफेयर्स के समय, और उसके हिसाब से सारी अपनी प्लानिंग करनी है। तो मैंने एक बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि वो जो सिलेबस है, सिलेबस को सीधे सीधे इग्नोर कर देते हैं। एंड वो करते क्या हैं, वो सीधे या तो कोचिंग का नोट्स पढ़ना शुरू करते हैं जहाँ पे भी वो पढ़ रहे होते हैं, या फिर सीधे सीधे बुक्स पढ़ना शुरू कर देते हैं। अब वो बुक्स में चाहे तो वो एनसीईआरटी हो या स्टैटिक बुक हो, जो भी सब्जेक्ट की, लेकिन सबसे बड़ी दुविधा ये है कि जो रोड है, जिस रोड की हम बात कर रहे हैं, है ना, इस रोड को हम क्या कहते हैं? इस रोड को हम अपने यूपीएससी की जर्नी कहते हैं। इस जर्नी को अगर हम प्लान करेंगे तो प्लानिंग में आपका सिलेबस का बहुत वाइटल रोल है ना। इस सिलेबस जो है ये बहुत बड़े एक आप कह सकते हैं कि एक चीज़ के लिए हमको तैयार करता है। उससे हमको ये समझ में आता है, भले कभी कभी को जो क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो कि ओवरलैप करती हैं प्री और मेंस में, बहुत सी चीज़ें हैं जो कि प्री में लिखी हैं, मेंस में लिखी हैं, लेकिन प्री में भी क्वेश्चन आ जाता है जो मेंस ओरिएंटेड। लेकिन हमको एटलीस्ट 60 to 80% पिक्चर तो क्लियर होती है। अगर हमको करंट अफेयर्स अगर हम पढ़ रहे हैं, हमको सिलेबस का आइडिया नहीं है, तो करंट अफेयर्स हम कैसे पढ़ेंगे? आप मुझे न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे हैं, अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग करना चाहते हैं तो आप कैसे जज करेंगे कि किस चीज़ को मुझे पढ़ना है, किस चीज़ को मुझे छोड़ना है? अगर आप उन चीज़ों में लग जाएंगे जिन चीज़ों को नहीं पढ़ना है, तो दैट मीन्स एट द एंड ऑफ द डे हम क्या करेंगे? अपने टाइम को वेस्ट करेंगे। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी यूपीएससी का एस्पिरेंट वो ये चाहेगा कि हम टाइम को वेस्ट करें। तो अगर टाइम को बेटर यूटिलाइजेशन करना है तो हमको सिलेबस को देखना है, और सिलेबस को सबसे पहला स्टेप ही हमारा, जब जर्नी को हम शुरुआत करते हैं तो वो सिलेबस होना चाहिए। और यहाँ तक भी कि सिलेबस आपको बाय हार्ट एकदम पता होना चाहिए। याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिए, समझ सकते हैं तो समझ लीजिए, बट दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो आपका, जैसे मैंने पहले भी बोला, ये जो कंप्लीट रोड मैप है, जो हमारी कंप्लीट स्ट्रैटेजी है, इसमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और अगर हम इसको छोड़ देंगे और सिर्फ हम बुक्स की रीडिंग स्टार्ट कर देंगे, डायरेक्टली एनसीईआरटी की रीडिंग स्टार्ट कर देंगे, तो हो सकता है कि आगे चल के हमको ये लगे कि कोई ऐसी चीज़ है जो छूट गई और कोई ऐसी चीज़ है जिसमें अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट हमने ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस दे दी। तो इट्स अप टू अस, सेव टाइम, यूटिलाइज टाइम, बिकॉज टाइम विल फ्लाई लाइक विंड। इट इज़ अप टू अस कि हम उसको किस तरीके से यूज़ करते हैं। अगर बेटर यूज़ करेंगे तो रिज़ल्ट डेफिनेटली बेटर होगा। आपकी प्रिपरेशन से जुड़े आपको कोई भी परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, कोई कन्फ्यूजन हो, इस वीडियो को लेके कोई क्वेश्चन हो, कोई मन में दिक्कत हो कि कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।